बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक है मर्दानगी क्या होती है। दोस्तों, इस दौर में यहूदियत ने एक ज़बरदस्त मनसूबा बंदी के साथ आलम इस्लाम से रूह इस्लाम छीनने का प्रोग्राम बनाया है। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया की दो कौमें इंतहाई बुज़दिल कौमें हैं, एक यहूदी और दूसरे हिंदू बनिए। ये इंतहाई डरपोक होते हैं, इसलिए ये इंतहाई मक्कार और चालबाज और शातर होते हैं। इस दौर में ये दोनों एक दूसरे के हलीफ बन चुके हैं और आलम इस्लाम के खिलाफ मुत्तहिद होकर इनसे रूह इस्लाम छीनने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सारी दुनिया के कुफार आपकी किसी बात से नहीं डरते, सिर्फ जज्बा शहादत से डरते हैं। क्योंकि मुसलमानों में जब भी जज्बा शहादत बेदार होता है तो कुफार पर अज़ाब इलाही का नज़ूल हो जाता है। इसलिए उन्होंने आलम इस्लाम में दो तरह का काम शुरू कर दिया है। एक तरफ वो हमारी नौजवान नस्ल को ज़नख़े बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों को वो ज़नख़ा नहीं बना सकती, इन्हें जहाद के नाम पर आपस में लड़ाने में मसरूफ़ हैं। और आज डिवाइड एंड रूल की बजाय डिवाइड एंड एक्सपायर पे काम हो रहा है। अब ज़रा ये भी देख लें कि इन मंसूबों पर किस तरह अमल हो रहा है। दोस्तों, यहूदियों और हिंदुओं ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सैटेलाइट मीडिया पे कब्जा कर दिया है और इस वक्त सारी दुनिया के सैटेलाइट चैनल यहूदी लाबी के कब्जे में हैं। इसमें उन्होंने आलम इस्लाम को जो आइडियल शख्सियात देना शुरू रखी हैं, वो ऐसी हैं जो शक्ल सूरत में ज़नख़े लगी। जैसा कि आप माइकल जैक्सन को देख लें और MTV के सारे आर्टिस्ट देख लें, सारे ज़नख़े हिजड़े नज़र आते हैं जिनमें मर्दाना हुस्न 1% भी मौजूद नहीं है। दाढ़ी, मूछें साफ, होंठों पे लिपस्टिक, गालों पे फुली पेंट, अदाओं में जनानापन, सेहत के लिहाज से दोशीज़ा नाजुक अंदाम, पॉप जाज म्यूजिक पे थरकती हुई लचकीली कमर, कांधों पे बढ़ी हुई लहराती हुई जुल्फ स्यामार। अब आप देख कर नहीं बता सकते कि ये औरत है या मर्द है। दोस्तों, इनके इस मंसूबे पर इस तरह हुस्न खूबी से अमल हो रहा है कि कोई रोक तक नहीं सकता। और सारे सैटेलाइट स्टार देखें, इसमें सबसे ज्यादा चैनल इंडिया के हैं या वो हैं जो यहूदी लाबी के हैं और जिन पर दिन रात फहाशी का दर्स जिंदा जारी है। ये भी एक नफ्सियाती हकीकत है कि मरऊब कौमें राग़ब कौमों की नकल करती हैं और सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि वो इनकी अच्छाइयों के बजाय इनकी बुराइयों में नकल करती हैं। इसी वजह से हमारे नौजवान एक मरऊब कौम की तरह इनकी नकल उतारने में मसरूफ़ हैं। और यही हमारी बदकिस्मती है कि हमारे नौजवान इनकी अच्छाइयों की नकल नहीं उतार रहे, बल्कि इनकी बुरी आदतों की नकल पे कमर बस्ता हैं। और आज हमारे नौजवान एक महबूबा तनाज की तरह कमर लचकाते हुए ब्यूटी पार्लर से फुल मेकअप करवा के बाहर निकलते हैं और एक नौजवान रूहान सी शक्ल बनाकर आके माँ को शिकायत करता है, मम्मी वो नुक्कड़ वाला छोकरा मुझे छेड़ता है। अब इस नौजवान को कौन बताए कि तुम नौजवान हो, तुम्हारे सामने तो बड़े बड़े सूरमाओं को नजरें झुका लेना चाहिए थी और तुम एक दुल्हन की तरह दूसरे की आंख बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो दुश्मन के स्किड मजाइल के सामने क्या जम सकोगे। देखिए दोस्तों, सच्ची बात यह है कि मर्द का हुस्न इसमें नहीं कि इसके चिकने गाल हों, वो नाजुक अंदाम हो, बल्कि मुर्दाना हुस्न इसमें है कि इसके खुरदरे खदो खाल हों, इनके अंग अंग से मर्दानगी और शुजाहत टपकती हो। औरतें नाजुक बेलों की तरह मुंडीरों पर चढ़ी खूबसूरत लगती हैं और मर्द तो एक तनावर दरख्त की तरह संडोल, मजबूत, जफाकश, जफाजो, मेहनत की थकान में नहाया हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। दोस्तों, कभी आपने इस भैंसे को देखा है जो दरिया से नहाकर निकलता है और अपने बदन पर कीचड़ मारकर किसी नस्ल का पौधा उखाड़ कर सर पर रखे हुए भैंसों के रेवड़ के आगे आगे चलता है तो कितना खूबसूरत लगता है। कभी आपने इस पहलवान को देखा है जो किसी से कुश्ती करता है और जिस्म पर मट्टी लगाए हुए शुजाअत से सीना फैलाए हुए मैदान में चलता है तो कितना खूबसूरत लगता है। कभी आपने इस मैकेनिक को देखा है जो किसी बड़े से
ट्रक को ओवरहाल करके डीजल से स्याह लिबास और चेहरे पे काले तेल के साथ पसीने के कतरे टपकाता हुआ बाहर आता है, वो कितना खूबसूरत लगता है। कभी आपने इस फौजी जवान को देखा है जो मिट्टी और गर्दो गुबार में डूबा हुआ चेहरे पे कैमोफ्लेज के लिए स्याह लकीरें लगाए मशीन गन या हाथ में रॉकेट लॉन्चर लिए चल रहा होता है, तो इसका चेहरा कितना दिलकश लगता है। ऐसे मनाजर पे लाखों मेकअप शुदा चेहरे कुर्बान किए जा सकते हैं। दोस्तों, आपने कई मर्तबा मर्दाना हुस्न को अपने अरूज पर देखा होगा। आपने ब्रेव हार्ट को दुश्मनों में कुल्हाड़ा लेकर लड़ते देखा होगा, और इसका खून में नहाया हुआ जिस्म, इसका दुश्मन के खून के चीथड़ों में गलतान और जंग की गर्दो गुबार से अटा हुआ चेहरा मर्दाना हुस्न का शाहकार नजर आता है। आपने किसी जवान मर्द को अपने आला मिशन के लिए टकटकी बांधे हुए बरहना जिस्म पे कोड़े खाता हुआ देखा है। जब वो हर कोड़े पर गा रहा हो, ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, तू लबदी फिरे बाजार कुड़े, ए सौदा नकद भी नहीं लबदा, तू लबदी फिरे ओ धार कुड़े। इन जवानों के मर्दाना हुस्न को देखकर ऐसा लगता है कि कोड़ा भी इन पर फरीफ्ता होकर बार बार इनके जिस्म से लिपट जाता है और इनके जिस्म से बगलगीर होते हुए फख्र महसूस कर रहा हो। आपने कभी मातमी हल्के में किसी तनोमंद नौजवान को अपनी चौड़ी छाती पर पूरी कुव्वत से तड़ाक तड़ाक मातम करते हुए देखा है कि जिसके अंग अंग से जवानी और मर्दानगी और शुजाअत छलक रही होती है, जिसके गिर्द आलूदा जिस्म और पुश्त से जंजीर का बहता हुआ लहू और हाथों में गुनगुनाती हुई जंजीर और चेहरे पर मर्दानगी की जलालत, आंखों में बेखौफी और बेनियाजी की चमक और होंठ पर मर्दाना गंभीर आवाज में या हुसैन की सदा कितनी दिलकश और फरिफ्ता करने वाली और कितनी हसीन लगती है। पसीने से शराबूर जिस्म को जब जंजीर आके बोसे देती है तो गिरदो पेश की फजा झूम उठती है और इसकी एक एक अदा को फितरत की देवी टिकटिकी बांधे देख देख कर मैसूर हो जाती है। दोस्तों, मर्द तो अपनी मर्दानगी की वजह से मर्द होता है, और आज हमारे जवानों से यही मर्दानगी छीनी जा रही है और इन्हें ज़नख़ा बनाया जा रहा है। क्लीन शेव ब्यूटी पार्लर के पेंट किए हुए बड़ी बड़ी जुल्फें आरास्ता किए हुए गालों में उई अल्लाह कहते हुए जवानों को देखकर तो इंसानियत शर्म से पानी पानी हो जाती है कि ये भी इंसानियत की नाक कटवाने के लिए पैदा होने थे। दोस्तों, आप अपने अंदर मर्दानगी पैदा करें और मौला की नुसरत के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय बन जाएं। ऐसे जवान बने कि जिन पर अवलीन व आखरीन रश्क करें। ये तुम्हारी जवानियां, ये शबाब तुम्हारे पास मौला की अमानत हैं, इनकी भरपूर हिफाजत करें। इसे किसी बुरी लत से, नुकसान से बचाएं। इन्हें अयाशी की हेरोइन लगाकर एक्सपायर न करें। इसकी इस तरह हिफाजत करें कि जैसे मौला करीम अजरल्लाहु फर्ज शरीफ ने तुम्हें अपनी कुर्बानी का एक बकरा पालने के लिए दिया है। ये तुम्हारा जिस्म शार अल्लाह की तरह है, क्योंकि ये भी मौला अजरल्लाहु फर्ज शरीफ पर कुर्बान होना है। इसलिए इसकी ताजीम भी तकवा के करीब है और इसकी इज्जत करना सीखो, इसका एहतराम करो और बदकारी से इसकी तजलील न करो। इससे आलूदा करके इसकी बेहुरमती न करो, इसका एहतराम करो और अपनी मर्दानगी की हिफाजत करो। एक जवान मर्द बनकर अपने शहंशाह ज़माना का इंतज़ार करो और हमेशा दुआ करते रहो कि शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ इस जिस्म को अपनी नालैन पर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। और सारे मिलकर यही दुआ करें कि शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ हमारे सारे मातमी नौजवानों को अपनी नुसरत में कुर्बान होने का एजाज़ अता फरमाएं और अपने जद्द मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाम में शामिल फरमाकर मेराज सआदत अता फरमाएं और हमें अपने सामने शहीद होने का एजाज़ अता फरमाएं, क्योंकि हमारे लिए यही फौज अजीम है। यही बात मैंने पहले अर्ज की थी कि नजात बगैर मेहनत के हासिल हो जाती है। इससे अगले मरातब के लिए मेहनत दरकार होती है। मर्तबा जितना ऊंचा होता है, मेहनत इतनी ज्यादा करना लाजम होती है, क्योंकि हमारे लिए जो मंजिल करार दी गई है वो फकत निजात की नहीं बल्कि फौज अजीम की है। इसलिए हमें बहुत मेहनत करना होगी। हमें अपने सीरत व किरदार व अफ़आल व अक़वाल व अहवाल को इस अंदाज में ढालना होगा कि हम अपने शहंशाह की नुसरत में शहादत पाने के काबिल हो जाएं।
اور ہمیں اپنے اس نجس خون کو اس قدر پاک کرنے کی ضرورت ہے کہ جسے اپنے مالک کی بارگاہ قدس میں نذرانے کے طور پر پیش کیا جا سکے، کیونکہ اس مقدس بارگاہ میں تو نجس خون نظر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عموماً پاک زوات علیہم الصلاۃ والسلام کی جو نیاز کرتے ہیں اس میں بھی کوئی پاکیزہ جانور نظر کرتے ہیں۔ کوئی شخص کتا نظر نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی قربانی کے دن کتا قربان کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی مولا کریم اجر اللہ فرج شریف کی قربانی بننا ہے تو اس کے لیے خود کو پاک کرنا لازم ہے۔ اپنے آقا اجر اللہ فرج شریف کی قدموں میں اپنی جانیں قربان کرنا یہی مومنین کے لیے فوز عظیم ہے، اور یہ فوز کس نے عطا فرمانا ہے؟ وہ ہیں فوز المومنین اجر اللہ فرج شریف۔ اب یہی دعا کرنا چاہیے، مالک ازل و ابد ہمیں یہ فوز عظیم عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم اجر اللہ فرج شریف جلد سوم سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا فوز المومنین، اللہ جل یا سفینۃ النجات، اللہ جل یا فوز العظیم اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔